ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.4 हमारा स्फेयर हेमिस्फेयर के ऊपर बेस्ड है, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। मैं जल्दी से इनके फॉर्मूले रिवाइज करा लेता हूँ। स्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या फिर आप सिंपली सरफेस एरिया बोलो, सारी चीजें सेम है, विच इज 4πr²। ठीक है, स्फेयर के लिए ये सब सेम है, सारा कर्व्ड है। लास्ट वीडियो देख लेना, डिटेल में बताया है। हेमिस्फेयर के लिए आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया का आधा, 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया होता है आपका इसमें 3πr²। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके, एनसीईआरटी के। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपको पता लगाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे 4πr², दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज हियर। सारी वैल्यूज आपके सामने पुट करनी है, रेडियस आपको गिवन है। नेक्स्ट में सरफेस एरिया निकालना है, बट इन दिस केस डायमीटर आपको गिवन है, तो आपको मेक श्योर करना है कि डायमीटर जो है, डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए आपको उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना है 4πr²। ये दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10। तो मैंने आपको बताया हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। r आपको गिवन है, और क्या चाहिए आपको, बस यहाँ पे 3.14 ले लेना, क्वेश्चन में बोला है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जनरली जब भी आपके रेडियस में 0 होता है ना, तो आपको मैंने ऐसा देखा है कि 3.14 लेने के लिए बोलते हैं, और अगर रेडियस ऐसा होता है जो 7 से डिवाइड हो, तो 22/7 लेते हैं वैल्यू इजीली लाने के लिए, आंसर इजीली लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल बैलून है, पहले इसका रेडियस था 7, अब ये इन्फ्लेट किया हो गया, और इसके बाद इसका अब रेडियस हो गया है 14। पूछा है कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आया होगा, तो इसको आप बोलो सरफेस एरिया 1, इसे आप बोलो सरफेस एरिया 2। आपको बताना है रेशियो, तो SA1/SA2 निकालना है। पहले क्या था 4πr², बट r दोनों में डिफरेंट है, तो 4π, उस टाइम पे r होगा 7 का स्क्वायर। इस वाले केस में 4π 14 का स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, तो रेशियो आ जाएगा आपका 7×7/14 आंसर आपका, इसे सॉल्व करोगे 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सरफेस एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया है इसका, अगर ठीक है 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो में बताना है तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड अप ऑफ अ ब्रास, हैज इनर डायमीटर, ब्रास से बनी हुई, इसका इनर डायमीटर जो आपको पता है, क्योंकि इसकी कोई थिकनेस भी होगी, इसलिए आपको इसका इनर डायमीटर बताया है, विच इज 10.5। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग बतानी है आपको अंदर से, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ, क्योंकि कर्व्ड पार्ट पे ही आप अंदर से टिन प्लेटिंग करोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr², r की वैल्यू 10.5 रखोगे, सी से निकल जाएगा, आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ही वैल्यू दी है। फिर आपको करना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 16 रुपीज में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 16/100 पे रुपीज में, तो फिर जो आपका CSA आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बेसिक यूनिटरी मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है, आपको इससे आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये सारे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर उस सरफेस एरिया इज इतना, तो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया दे रखा है,
स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr², बस एक ही वेरिएबल है इसके अंदर r², इसे लेके आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। काफी इजी एक्सरसाइज है ये तो, बड़ी जल्दी हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। 7th क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्स, यहाँ पे रेडियस नहीं डायमीटर बोला है, तो मैं से d स्मॉल m, डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो आप इसका जो रेशियो दे रखा है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मून जो है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dm डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1/4। वैसे रेडियस का भी रेशियो यही होगा। कैसे? देखो dm, डायमीटर ऑफ मून को आप रेडियस ऑफ मून करो, रेडियस सॉरी डायमीटर ऑफ मून को मैं ये लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ मून, क्योंकि डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ही तो होता है, और इसे मैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है डायमीटर को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 1/4, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक तरीके से जो डायमीटर का रेशियो है, रेडियस का रेशियो भी वही आएगा, रेडियस का रेशियो भी वही आएगा। अब आप वैसे तो डायरेक्टली भी करोगे, बट चलो आपको बताऊं तो आप रेडियस ऑफ मून को मान लो x एंड रेडियस ऑफ अर्थ को मान लो 4x। ठीक है, हमने इसे वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कोई होगी एक वैल्यू जिससे दोनों डिवाइड हो गए होंगे, हमने मल्टीप्लाई करके लेट्स से कि रियल वैल्यू इनकी ये है x एंड 4x। हमें बताना है सरफेस एरिया का रेशियो, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। स्फेयर है 4π rm का स्क्वायर, 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, 4π से 4π कट गया, आंसर आ गया rm का स्क्वायर re का स्क्वायर। rm की वैल्यू मैंने x मानी थी तो x का स्क्वायर, यहाँ मैंने मानी थी 4x का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो 1/16 आ गया रेशियो। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 1/16, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, जो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। ओके, यहाँ पे थिकनेस स्पेसिफाई किया, तो मैं थोड़ा इसे ऐसे बनाता हूँ, ये आपका बाउल है और ये थिकनेस आपको दी है 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है रेडियस वो है 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया बताने के लिए फॉर्मूला तो हमें पता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr², बट रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ सेंटर से लेके बाहर तक का हमें रेडियस चाहिए, तो ये 5 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप रेडियस मानोगे 5.25। इसको मान के जो भी आप CA से निकालोगे 3πr² में वैल्यू पुट करके, वही आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फेयर। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल एकदम फिक्स जो भी है ये स्फेयर घुसा हुआ है, एकदम टाइटली इसके अंदर ये फिट है। तो यहाँ पे आप कुछ चीजें बोल सकते हो कि स्फेयर का आप मान लो कि रेडियस r दे रखा है, बोला है यहाँ पे रेडियस r है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ये सिलेंडर है इसका भी रेडियस r होगा? ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फिट हो रखा है, इसमें एकदम फिट है ये। ठीक है, अगर आप ये देखो तो ये रेडियस, इसका रेडियस भी यही है। एक और चीज, इसकी हाइट भी ये एकदम
टाइटली फिट है तो ये देखो इसका जो डायमीटर है वो इसके हाइट का काम करेगा। देखो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इस सिलेंडर की हाइट है वो R प्लस आर है या D है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्फेयर का जो है रेडियस R है, सिलेंडर का रेडियस R है एंड जो इसकी हाइट है वो है आपकी 2R, हाइट 2R है। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकालनी है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया तो यहाँ पे सिंपली निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे h की वैल्यू तो 2r है, यहाँ पर h की वैल्यू 2r है, तो 2 पाई आर, h की जगह मैं 2r लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि अगर एक स्फेयर को सिलेंडर में टाइटली फिट कर देंगे तो स्फेयर का सरफेस एरिया सिलेंडर के सरफेस एरिया के इक्वल ही आएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड, तो रेशियो निकालेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ, वन सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या आया था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा आया है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है। तो 1:1, इसका मतलब क्या है कि इन दिस केस सरफेस एरिया ऑफ, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में देखना, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया है, हमने CSA ऑफ सिलेंडर निकाला है, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 1:1 आया ना, इसका मतलब यही है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमेशा नहीं होता, इस केस के अंदर है, ये इस केस के अंदर है क्योंकि यहाँ पे टाइटली फिट था इसके अंदर।